उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी। उपचुनाव की काउंटिंग में जारी 6 राउंड पूरे हुए। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 71 वोटों से आगे निकले हैं। काउंटिंग का 6वां राउंड पूरा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अमन गिरी वो आगे है। 73 वोटों से आगे है। काउंटिंग का जो छठा राउंड है वो पूरा हो चुका है। अरविंद गिरी का निधन 6 सितंबर को होने के बाद आज जो गोला गोकर्ण नाथ सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसके बाद आज जो मतगणना हो रही है, मतगणना वहां पर जारी है। 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 7100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी वो आगे चल रहे हैं। 7 कुल उम्मीदवार ने अपना किस्मत आजमाया था इस उपचुनाव में। बसपा के भी बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स है। जो जातीय समीकरण है वो बेहद ही ट्विस्टेड है। यहाँ पर छठे राउंड का काउंटिंग जो है वो पूरा हो चुका है। गोला सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 8672 वोटों से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव की काउंटिंग जारी। 7 राउंड अब पूरे हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 8672 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। वही 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 7वें राउंड की देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो दोनों प्रत्याशी है गोला गोकर्ण नाथ सीट से, वो दोनों प्रत्याशी एक साथ यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अमन गिरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, दोनों एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। गोला से भाजपा ने मतगणना में बढ़त बनाई हुई है। 32 राउंड में वोटों की गिनती की जो प्रक्रिया है वो होनी है, यानी कि 32 राउंड की काउंटिंग होनी है। वहीं इस वक्त गोला में अमन गिरी वर्सेस विनय गिरी, ये देखिए तस्वीरें हम आपको आज जो मुकाबला है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। जो दोनों प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी, वही समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी एक साथ बैठे हुए हैं। जो 7 राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। पूरी जो काउंटिंग है वो 32 राउंड में पूरी होनी है। 32 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। संवाददाता शारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, देखिए इस वक्त जो मतगणना स्थल की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी है वो एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो के जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आमतौर पर तस्वीरें कभी देखने को मिलती हैं जब एक साथ दोनों प्रत्याशी बैठे हों, लेकिन हम लोगों ने यहाँ मतगणना स्थल पर दोनों प्रत्याशियों को एक साथ देखा और उनके बीच में बातचीत हुए भी देखी, तो काफ़ी अभी खुशनुमा माहौल है। जिस तरह से अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 7 राउंड होने के बाद करीब 9000 की बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी जो हम लोग के पास अपडेट 11वें राउंड का है उसके 16,000 वोटों से अमन गिरी अभी बढ़त बनाए हुए हैं और ये भाजपा खेमे के लिए काफ़ी खुशी की बात है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से लगातार कह रहे थे कि अभी शुरुआती रुझान है, आगे भी हमारा जो है जो इलाका उसमें बढ़त बनाएंगे, तो फिलहाल भाजपा के
पक्ष में ये पूरा मतगणना जाती हुई दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति साफ होती चली जा रही है। त्रिशला, बिल्कुल, देखिए शारिक 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 8,672 वोटों से अमन गिरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि जनता ने पूरा विश्वास जो अरविंद दिवंगत विधायक अरविंद गिरी उनके कार्यों पर दिखाया, और पूरा जो वोट है वो सिंपैथी वोट भी एक हिसाब से कह लिया जाए तो अमन गिरी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। शारिक, अब देखिए, चूंकि अरविंद गिरी 5 बार के विधायक और जमीन से जुड़े हुए नेता बताए हैं, लगातार वो लोगों के बीच में बने रहते थे और जिसकी यही वजह है जिसकी वजह से वो लगातार विधायक बने रहते। और उनके निधन के बाद ये सीट चूंकि रिक्त हुई थी, उसके बाद अमन गिरी, उनके पुत्र हैं, वो मैदान में थे। अब जिस तरह से जो अमन गिरी को सपोर्ट था लोगों का, वो यहाँ पर साफ तौर पर अरविंद गिरी के बाद अमन गिरी को वो मिलता हुआ दिख रहा है। सभी वर्गों में अरविंद गिरी का जो है एक अपना स्थान था, लोगों से अच्छी जान पहचान, मुलाकात और काफ़ी करीबी भी लोग थे। तो अब सिंपैथी के अलावा जो वर्गों का साथ था अरविंद गिरी के, अब अमन गिरी के साथ वो सब जुड़ गया है। इसके अलावा जो सिंपैथी वोट है वो भी मिला है। इस बड़ साफ होती जा रही है त्रिशला, और ये जिस तरह से 7 राउंड पूरे हो चुके हैं, ऑफिशियल डाटा भी आ चुका है, तो जिस तरह से 8,000 से ज़्यादा के मतों का जो डिफरेंस है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है पहले राउंड से। त्रिशला, बिल्कुल, हम एक बार चाहेंगे शारिक, आप मतगणना स्थल की जो तस्वीर है इस वक्त दिखाए कि किस प्रकार से पीछे की जो दृश्य है वो दर्शकों को दिखाए कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है मतगणना के स्थल पर। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो एक बैरियर बनाया गया है जिसके बाद किसी भी एंट्री को वर्जित किया गया है, और ये तमाम देखिए आप पीछे देख भी रहे होंगे किस तरह से जो सुरक्षा बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको यहाँ पर लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो डिप्लॉयमेंट था दूसरे पुलिस का और पीएससी का, वो यहाँ पर किया गया है। तो जिस तरह से स्ट्रांग रूम में सीपीएमएफ को लगाया गया था, उसके बाद अब जो मतगणना स्थल है वहाँ भी सीपीएमएफ देखने को मिल रही है। जो मतगणना के एरिया है वहाँ सीपीएमएफ के अलावा लोकल पुलिस और पीएससी को भी लगाया गया है। त्रिशला, शारिक, देखिए कुल जो 7 प्रत्याशी हैं वो इसमें उपचुनाव में अपनी किस्मत को आजमाए थे, लेकिन जो मेन टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। कौन कौन से वो अन्य 5 प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी प्रत्याशी को छोड़ करके जिन्होंने अपनी किस्मत इस उपचुनाव में आजमाई थी? देखिए, मुख्य तौर पर जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के ही बीच में है। इसके अलावा जब बसपा और कांग्रेस ने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, इसमें से जो 7 प्रत्याशी हैं उसमें से निर्दलीय भी है, सर्वहारा विकास पार्टी के हैं, बहुजन विकास पार्टी। वो आपको रोकना चाहेंगे शारिक, देखिए